वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये चर्चा जो है इस विषय को लेकर है कि लॉकडाउन जो है उसकी मियाद 14 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। आज 11 तारीख है, 3 दिन बचे हैं। आज लॉकडाउन का 18वां दिन है और क्या इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या इसे रोका जाए, छूट दी जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि देखिए पीएम मोदी एक यहां से भी मैसेज दे रहे हैं मास्क लगाने को लेकर के, उसके जरिए ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातें जो हैं वो साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। अपने अपने राज्यों की स्थिति जो है उसके विषय में भी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सभी ये अब देखिए तस्वीर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब देखना अहम होगा कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म होती है उसके बाद क्या लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार लेती है या कुछ छूट देकर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट देने की बात होती है या नहीं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। और इस वक्त देखिए उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बातें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और लॉकडाउन को लेकर के 2 राज्य जो हैं वो पहले ही फैसला ले चुके हैं। जहां ओडिशा ने अपनी तरफ से लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है, वहीं पंजाब ने 1 मई तक के लिए, ये देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने फैसला लिया हुआ है अपने राज्य के लिए। पंजाब में 1 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और बात अगर राजस्थान की कर ली जाए तो राजस्थान में भी जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था उसके तरफ से सिफारिश ये की गई है कि 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। रंजीता हमारी सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, अगर देखा जाए तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो बेहद अहम है और इसके बाद शायद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लॉकडाउन आगे बढ़े या ना बढ़े। जी देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक, जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक संकट है देश पर और इस संकट में लॉकडाउन को बढ़ाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार भी इस बात को समझती है और जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले जब दिल्ली में मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा था जरूरत पड़ेगी तो और भी आगे लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। कहीं न कहीं राज्य सरकारें भी इस ओर इशारा कर चुकी है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए और केंद्र अगर इस तरह का कोई फैसला देता है तो राज्य सरकार उनका समर्थन करेगी। ऐसे में आज की ये बैठक काफी अहम है। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे हैं। सभी राज्यों का डेटा भी लेंगे, किस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है, राज्य सरकार किस तरह काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान तो ऐसी जगह है जहाँ संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में इन 2 राज्यों में अहम रहेगा कि आने वाले समय में किस तरह से रोका जाए और राज्य और केंद्र किस तरह से तालमेल कर इस पर सही निर्णय ले सके।
एक और चीज रंजीता, क्या ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद है, क्या ये भी संभव है, क्योंकि दो राज्य जो हैं ओडिशा और पंजाब, वो पहले ही फैसला ले चुके हैं, एक 30 अप्रैल तक के लिए और एक 1 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या मुख्यमंत्रियों को ये भी केंद्र हो सकता है ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों पर ही छोड़ दे, राज्यों पर ही छोड़ दे कि आप अपने अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए अपने हिसाब से फैसला लें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले फैसला लिया, उड़ीसा में सबसे पहले लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया और उसके बाद कल जब कैबिनेट की बैठक हुई पंजाब में और अमरिंदर सिंह की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया। हालांकि जो दूसरे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाई जाए, लेकिन उनका जो मुख्य जो सवाल है और जो सुविधाएं मुहैया कराने की बात है, क्योंकि कई चीजें हैं जो केंद्र कोऑर्डिनेट कर रही है, चाहे हम पीपीई किट की बात करें और दूसरी जो तमाम चीजें हैं उसकी व्यवस्था जो है वो केंद्र की तरफ से, तो कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस राज्य हैं उनका साफ तौर पर ये था कि पहले केंद्र सरकार अपना मूवमेंट बताए कि केंद्र सरकार किस तरह से इस पूरी चीजों को लेगी, उसके बाद राज्य सरकार इस पर फैसला करेगी। हालांकि पंजाब सरकार ने फैसला पहले कर लिया है, लेकिन ये माना जा रही है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी और ये फैसला केंद्र की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल, तो केंद्र की तरफ से ये फैसला हो सकता है क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो एक बड़ी चुनौती जो है वो धीरे धीरे बनती जा रही है। लेकिन एक और चीज रंजीता, जो चर्चाएं हैं 15 अप्रैल से रेलवेज और फ्लाइट्स को लेकर के, उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है आज। जी देखिए, आईआरसीटीसी वेबसाइट के खोलने की खबर है। जो तमाम जो दूसरे एयरलाइंस, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, उन्होंने भी अपनी बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि जानकारी यही निकल कर आई है कि 14 के बाद बुकिंग हो रही है। उसको लेकर क्या गाइडलाइन बनता है, क्योंकि देखिए जो एयरलाइंस का फैसला है, रेलवे का फैसला है, ये तमाम फैसले जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से होंगे। स्टेट क्या फैसला लेती है, स्टेट अपनी राज्य के अंतर्गत के फैसले ले सकती है, लेकिन जब हम फ्लाइट्स की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से ज्यूरिडिक्शन जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बैठक काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले राज्य में मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर उसके बाद पीएम मोदी फैसला सुना सकते हैं लॉकडाउन को लेकर। और जो दूसरी सुविधाएं हैं, चाहे हम एयरलाइंस की बात करें, रेलवे की बात करें, जो बसेज हर राज्य में जो लॉकडाउन की वजह से बसों की सेवा जो बंद कर दी गई है, इन तमाम चीजों पर अहम होगा पीएम मोदी का जो वक्तव्य होगा और कहीं ना कहीं जो निर्देश दिए जाएंगे राज्य सरकारों को, वो भी अहम है। अच्छा, एक और चीज जरा सा रंजीता आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या स्थिति ऐसी भी बनती दिख रही है या बन सकती है कि जो हॉटस्पॉट रहे हैं देश में, जो ऐसे शहर हैं जो पूरी तरीके से हॉटस्पॉट बन गए हैं, क्या वहां पर पूरी तरीके से सील करके बाकी जगहों पर कुछ हद तक छूट दी जा सकती है? देखिए अभिषेक, इस प्रैक्टिस को उत्तर प्रदेश सरकार और ने अपनाया है। हॉटस्पॉट सिर्फ एक लोकेलिटी नहीं बल्कि गली को भी किया गया है। जैसे हम अगर दिल्ली की बात करें तो जो मयूर विहार का इलाका है, इसमें खिचड़ीपुर का इलाका जिसमें गली नंबर 12 को जो है हॉटस्पॉट किया गया है। तो इस तरह से बिल्कुल, तो ये रंजीता ये भी देखना अहम होगा कि क्या इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद चीजें आखिर क्या निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। अब चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपके नजरिए से जरा सा समझना चाहेंगे कि आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, देश में लॉकडाउन बढ़ाना है या ना बढ़ाना है, इसको किस तरीके से देखा जाए? बेहद अहम यह फैसला होने वाला है क्योंकि हर राज्य के मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं सोच समझ करके फैसला लेने का यह वक्त है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग सभी राज्य जो हैं वो इस फेवर में है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार देश में
केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पंजाब और उड़ीसा सरकार ने फैसला ले लिया है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का। वहीं ये भी खबर है कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी फैसला जल्द लिया जाएगा। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। वहीं साथ ही साथ माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर एक आखिरी फैसला लिया जाएगा, जो कि 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था लॉकडाउन, लेकिन इसको माना जा रहा है एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि सभी राज्य लगभग इसके फेवर में है कि इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। लेकिन अहम बात यह है, जैसे अभी रंजिता भी बता रही थी, कि इसमें प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि देखिए सीधा सीधा इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो माना यह जा रहा है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें रूरल एरियाज यानी जो गांव देहात के इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन के असर को यानी कि इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा इजी किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शहरों की, अर्बन एरियाज की, वहां पर इसको सख्ती से लागू रखा जा सकता है क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा केसेस हैं और हार्वेस्टिंग का सीजन, खेतीबाड़ी का सीजन है, तो ऐसे में वहां पर रिलैक्सेशन दी जा सकती है। लेकिन इसको लेकर आखिरी फैसला आज लिया जाएगा और माना जा रहा है कि इसकी घोषणा कल हो सकती है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कल इसकी घोषणा हो सकती है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाता है तो उसके क्या कुछ नतीजे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन राज्यों ने अब तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया है उनका यह मानना है कि एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित रहता है तो हम लॉकडाउन नहीं हटा सकते। हमने यूपी से भी देखा, दिल्ली में भी करीब ऐसे 30 हॉटस्पॉट्स हैं जिनको सील किया गया है। बाकी इलाकों में भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हॉटस्पॉट्स को सील किया गया है। बिल्कुल, तो ऐसे में जाहिर तौर पर बिल्कुल शैलेंद्र, तो अब देखना अहम होगा कि क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।